नमस्कार। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं, यानी वक्त है उत्तराखंड की खबरों का और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। चमोली से खबर आ रही है इस वक्त, जहां गौचर स्थित आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कैंप के नजदीक पहाड़ी से मलबा आ गया है और इसके चलते बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है। तो यहाँ पर अब जो दोनों तरफ से आने जाने वाली गाड़ियां थी वो लंबी कतारों में खड़ी नजर आ रही है। तो फिलहाल इंतजार हो रहा है सड़क के खुलने का। तस्वीरें देखिए जरा, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी का था जो सड़क पर आ गया है, रास्ते में आ गया है। फिलहाल जो नेशनल हाईवे की जो मशीनें हैं वो मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें हैं चमोली के पास गौचर की, जहां आईटीबीपी का कैंप है, उसी के नजदीक पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया है। तो अब मलबा देखकर साफ अंदाजा लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा इस रास्ते को खुलने में। और ऐसे में जो यहाँ से गुजर रहे थे वाहन या आने जाने वाले जो वाहन थे दोनों तरफ के, वो फिलहाल फंसे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त चमोली से, और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मलबा सड़क से हटे और वो इस जाम से बाहर निकले। तो बद्रीनाथ हाईवे है जो इस वक्त आपको बाधित नजर आ रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ी का मलबे का जो यहाँ पर सड़क में आ गया है। और पहाड़ी को देखकर भी साफ लग रहा है कोई पेड़ वेड़ इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जोन भी इसी तरह का है जहां लगातार मलबा गिरता है। तो ये लोगों की भीड़ है जो फिलहाल इंतजार कर रही है कि मलबा हटे, सड़क साफ हो, तो उसके बाद वो यहां से निकले। तो दोनों तरफ गाड़ियां यहां से गुजर रही थी, क्योंकि बारिश के मौसम में थोड़ा सतर्कता सावधानी से भी लोग चलते हैं। लेकिन अभी जो अचानक से ये मलबा आया है उससे यहाँ पर लोग परेशान हो गए हैं। तो बरसात में तो भूस्खलन होता ही है, लेकिन अभी अच्छा खासा मलबा सड़क पर आ गया है। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। तो प्रभात, बताइए जरा, ये क्या ऐसे स्लाइडिंग जोन है, कैसा इलाका है और क्या हालात यहाँ पर है? प्रीति, आपको बताना चाहूंगा जो गौचर के समीप ये ऑल वेदर रोड की कटिंग के चलते स्लाइड जोन बन गया था। बरसात में ये आफत की वजह तो बना था, लेकिन अमूमन आजकल के दिनों में भी जो है यहाँ पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते खतरा बना हुआ है। हालांकि जैसी यहाँ पे रोड बंद की सूचना एनएच को मिली है तो रोड खोलने का काम यहाँ पे शुरू किया गया और अभी जो है रोड खुल चुकी है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे रोड खुल चुकी है, वाहनों की आवाजाही अब सुचारू होने लगी है। लेकिन यहाँ पर ये लगातार पहाड़ी से भारी मलबा आने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ पे हाईवे बंद हो रहा बल्कि पहाड़ी के ऊपर जो घर हैं उनके लिए भी ये खतरा बन गया है। बरसात के समय लगातार जिस तरीके से ऑल वेदर रोड के द्वारा यहाँ पर कटिंग की गई और उसके बाद लगातार यहाँ पे चट्टाने खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ, उससे जो है अब ये बहुत बड़ा स्लाइडिंग जोन बन गया। आसपास के जो घर है उनके लिए भी खतरा बन गया है। जी बिल्कुल। तो ये सड़क खुल चुकी है आपने बताया, और अब जो लोग हैं वहां से निकल गए। शुक्रिया प्रभात आपका जानकारी के लिए। तो जो खबरें लगातार आती रही कि ठीक है ऑल वेदर रोड यहाँ पर बन रही है, लेकिन उससे अभी फिलहाल हालात सामान्य नहीं बल्कि बिगड़ रहे हैं। तो बरसात में भी इस जोन ने परेशान किया था और अभी एक बार फिर से यहाँ से लगातार मलबा गिर रहा है। तो फिलहाल ये मलबा हटा लिया गया है, यानी कि सड़क पर आवाजाही शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका जानकारी के लिए। और कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हाल ही में निर्देश दिए गए थे कि राज्य की सीमा पर जो दिल्ली से या फिर बाकी राज्यों से यात्री आ रहे हैं उनके पास 96 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, और जिनके पास रिपोर्ट नहीं होगी कोरोना का टेस्ट उनका बॉर्डर पर किया जाएगा। लेकिन न्यूज 18 ने जब इसका रियलिटी चेक किया और जानने की कोशिश की कि वाकई में इतनी सतर्कता बरती जा रही है, तो हालात बिल्कुल उलट निकले। जांच टीम अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आती है, यानी कि जब उनका मन करता है, जब उनकी सुविधा होती है, भले कितने यात्री यहाँ से गुजर जाएं, वो आराम से पहुंचती है। और इसकी वजह से हजारों यात्री तब तक बगैर जांच के ही आगे बढ़ चुके होते हैं। तो हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात जो पहुंचे यहाँ दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर आशा रोड चेक पोस्ट पर, जहां से बहुत सारे लोग आते हैं बाहरी राज्यों से, देखिए जरा रियलिटी क्या है निर्देश के बिल्कुल उलट। ये बात हुई थी कि जो अदर स्टेट से उत्तराखंड आएंगे तो बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग होगी, कोविड रिपोर्ट देगी, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। अभी तो सिंपल जैसे चल ही रहे थे वैसे चल रहा है। तो अभी आप यहाँ पर आए, क्या किया आपने यहाँ पर? ये गाड़ी की एंट्री करवानी पड़ती है और कितनी सवारी ये लिखवाना पड़ता है। अच्छा। यहाँ पे एंट्री करे। अच्छा। आने जाने वालों की ना। हाँ। एंट्री हो रही है ये पास दिखाकर। अच्छा। तो एक बात हुई थी कि यहाँ पर कोविड रिपोर्ट भी देखी जाएगी या कोविड टेस्ट भी होंगे, और स्टाफ कहाँ है? और स्टाफ भी पहुंचने वाला है, 10 बजे तक पहुंचता है। हाँ। हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं देहरादून। तो यहाँ पर बॉर्डर पे क्या क्या चेक किया गया? यहाँ पर बॉर्डर पे हमसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर लिया। हाँ। और गाड़ी नंबर लिया, कितने लोग हैं वो पूछा। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और देहरादून जा रहा हूँ, रमाडा। ओके। तो यहाँ पर बॉर्डर में क्या कुछ हुआ, चेक हुई है?
देखो वैसे कोविड के रिगार्डिंग जितना हाइप बना है वैसा कुछ तो चेक हुआ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ इन्होंने रजिस्ट्रेशन देखा है, इन्होंने ये देखा है कि ऑनलाइन भरा है नहीं भरा है, बस उतना और कुछ नहीं। उत्तराखंड में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि 71,000 के पार कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से सर्दियों के इस मौसम में, फेस्टिव सीजन में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि दिल्ली के जो हालात हैं, दिल्ली से उत्तराखंड भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। और इसके लिए कहा गया था सिस्टम से, प्रशासन से, कि वो बॉर्डर एरियाज जो भी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग करें और ख़ासकर दिल्ली और अन्य राज्यों से जो भी यात्री उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं यहाँ पर उनसे कोविड रिपोर्ट ली जाए। और यदि कोविड रिपोर्ट नहीं हो तो इन चेक पोस्टों पर रैंडम सैंपलिंग कर ली जाए। लेकिन हालात ये बताते हैं कि जितना कैजुअल कोरोना को लेकर लोग हुए हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उतना ही कैजुअल सिस्टम भी हो गया है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बावजूद आप देखेंगे कि आसरोड़ी चेक पोस्ट है, नियमानुसार यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए थी, वो सारे टीम यहाँ पर होनी चाहिए थी जो यात्रियों की जांच करे, उनको देखे कि क्या उनके पास 96 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं। और जिन यात्रियों के पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है वो यात्रियों का यहाँ पर सैंपल लिया जा सके, उनका कोविड टेस्ट किया जा सके। लेकिन आप देखिएगा कि अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी मौजूद है। ये पुलिसकर्मी यहाँ पर जो भी वाहन आ रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्टर्ड कर रहा है, उनका नाम लिखे जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर लिखा जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर नोट हो रहा है और उसके बाद यात्रियों को जाने दिया जा रहा है। सवाल उठता है कि यदि कोई कोरोना संक्रमित इस चेक पोस्ट पर पहुँचता है तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लिखाकर, अपना नाम पता लिखाकर अपने गंतव्य को, अपने स्टेशन को चल देगा। आपको जानकारी नहीं होगी कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। यदि वो कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कितने लोगों को संक्रमित करते हुए आगे जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये एक सिस्टम की भारी चूक सामने आ रही है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, आसरोड़ी चौकी, देहरादून। तो ये हकीकत है, ये असलियत है। और फिलहाल क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो आपको बताते हैं कि कल के दिन में कितने आंकड़े उत्तराखंड में सामने आए हैं। तो कल 24 घंटे में 376, तो आंकड़े लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो 24 घंटे का आंकड़ा है, जबकि 7 मरीजों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा है। और इस तरह से राज्य में जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो 71,600 के पार पहुंच चुका है, जबकि इस वक्त 4,200 एक्टिव केस हैं। और कल अकेले देहरादून में 133 नए मामले सामने आए थे। तो 376 कल के दिन का आंकड़ा, 7 लोगों की कोरोना के चलते मौत। और असलियत क्या है, कितनी सावधानी बरती जा रही है, अभी हमारे सहयोगी सुनील प्रभात आपको आशारोड़ी पोस्ट से दिखा रहे थे। और बड़ी खबर कुंभ को लेकर है, क्योंकि अब अगले साल कुंभ होने वाला है। ऐसे में जो तैयारियां हो रही हैं कुंभ की, उसमें सोमवार शाम को मीटिंग में तय हुआ है कि जो भी श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए आएंगे उनका पहले कोरोना टेस्ट होगा। तो कोरोना के चलते कुछ नए नियमों का पालन करना ही होगा। इसके लिए बाकायदा श्रद्धालुओं के लिए पोर्टल की सुविधा होगी, जहां वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जहां से एंट्री पॉइंट है, जहां से प्रवेश द्वार है, वहां पर पहले उनका तापमान चेक किया जाएगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। और इस दौरान भीड़ बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पूरे देश भर से और दुनिया से बल्कि कुंभ में श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो प्रयागराज में जिस तरह भव्य और दिव्य तरीके से कुंभ संपन्न हुआ था, उसी की तर्ज पर महिला संतों के परी अखाड़े ने पुरुष अखाड़ों के संतों की तरह ही अलग से शाही स्नान और सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। सोमवार को परी अखाड़े की शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवंता हरिद्वार पहुंची। उन्होंने मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की। जो भी सुविधाएं ये देते हैं वो महिला शंकराचार्य को भी दे, और जो 13 अखाड़े पुरुष के हैं जिनको ये सारी सुविधाएं देते हैं और शाही स्नान के लिए जगह भी देते हैं, उस तरह से हमारे महिला अखाड़े को, जिसका नाम है श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा परी, उस अखाड़े को भी सारी सुविधाएं और स्नान के लिए स्थान दें। महिला संत आई हैं, उनके द्वारा जो है जो पहला अर्ध कुंभ हुआ है इलाहाबाद में, उनको कुछ सुविधाएं प्राप्त हुई थी। इसी तरह जो हमारा अर्ध कुंभ 2016 में हुआ तो यहाँ भी सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो उन्होंने उसका एक आवेदन पत्र दिया है जो रजिस्टर्ड कर लिया गया है और समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने खटीमा में चिन्हित 400 से ज्यादा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तय समय पर अतिक्रमण न हटाने पर अदालत ने अब नगर पालिका प्रशासन को फटकार लगाई है। तो अब जबकि कोर्ट से फटकार लगी तो प्रशासन हरकत में आया और दिन रात एक कर अब इन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई हो रही है। नगर पालिका ईओ कह रहे हैं कि अदालत की सख्ती है, तो ऐसे में जो बचा हुआ काम है उन्हें तुरंत पूरा कर लिया जाएगा। जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई चल रही है, जो अभी गतिमान है और संभवतः इसमें जो है हम पूर्ण सफलता प्राप्त करनी है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित। हाई कोर्ट ने कोई चेतावनी दी है आप लोगों को? देखिए, चेतावनी अवश्य दी है और उसका विस्तार से अध्ययन कर लिया जाएगा। उसके बाद तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। कहते हैं कि जुगाड़ का जमाना है। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। अगर आपने हेलमेट पहनी है, पॉल्यूशन चेक का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका तो चालान कट जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जुगाड़ की गाड़ी है, ना तो आपके पास चालान काटने वाला कोई होगा और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई आपके खिलाफ होगी। ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि राजधानी देहरादून में सरेआम लोगों की जान जोखिम में डालने वाली ये माल ढोने वाली जुगाड़ गाड़ियां चल रही हैं और परिवहन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। ये हाल सिर्फ देहरादून का नहीं है, बल्कि रुड़की, हरिद्वार समेत कई इलाकों में ऐसी जुगाड़ गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। और अगर चेकिंग के नाम पर ये गाड़ियां पकड़ी भी गयी तो 100 से 200 रुपए देकर आसानी से छूट जाती हैं। ये जुगाड़बाजी है, जैसे जुगाड़ बोलते हैं इसे। इसके कागज होते ही नहीं, कुछ नहीं होते। चेकिंग होती है तो क्या पुलिस वाले लेके देके छोड़ देते हैं, आईटीओ पकड़ती सीज कर देती है। वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि हम अभियान चलाने जा रहे हैं जिनमें इन गाड़ियों की खास तौर पर चेकिंग करेंगे। जुगाड़ वाहन हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमने अपनी इन्फोर्समेंट टीम जितनी भी हैं यहाँ पर देहरादून में, हम सबको निर्देश करेंगे कि जितने भी जुगाड़ वाहन इस टाइप के चल रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए सीज करें और उनको ना छोड़ें। अब अधिकारी कोविड काल के चलते भले ही कार्रवाई में हीरा हवाली करते नजर आए हों, लेकिन सड़कों पर फर्राटा भरती ये गाड़ियां लोगों की जान जोखिम में जरूर डाल रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुएल के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और राज्य में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए यातायात विभाग ने राज्य के 4 जिलों में ट्रैफिक यानी कि यातायात के कार्यालय खोलने की योजना बनाई है, जिसमें ऋषिकेश, तपोवन, उत्तरकाशी, कोटद्वार और हल्द्वानी शामिल हैं। तो अब इन इलाकों में अस्थायी ऑफिस से काम चल रहा है। अब तक सिर्फ देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही स्थायी ऑफिस हैं, लेकिन जल्द ही 312 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 98 सब इंस्पेक्टर हैं, 206 कांस्टेबल और 8 टेक्नीशियन के पद होंगे। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अलग से विंग तैयार की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्यटकों को लुभाने के लिए नई नई कोशिशें होती रहती हैं। अल्मोड़ा नगर के कुछ हिस्से और धौलछिना बाजार को एक रंग में रख दिया गया है। एक रंग की बाजार पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। देखिए जरा खूबसूरत तस्वीरें हैं। अब धौलछिना व्यापार मंडल कुमाऊनी संस्कृति को भी दीवार में दर्शाने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही बाजार के दुकानों के नाम को भी एक ही साइज के बोर्ड में लिखे जाने की योजना, ताकि एक सिमेट्री बनी रहे। व्यापारी भी जिला विकास प्राधिकरण के इस कदम से काफी खुश है। हम दीवालों में अपनी इस संस्कृति को और हमारे कल्चरल को आदर्शित करने के लिए यहाँ के ताकि आने वाले पर्यटन को हमारी संस्कृति से रूबरू कराने के लिए चित्रकारी कर रहे हैं। और हम सारी दुकानों के नेम प्लेट, नाम के जो बोर्ड होते हैं, उनको हम एक कलर में, एक फॉन्ट में लिखना चाह रहे हैं। आगे की प्लानिंग हमारी ये है कि सारी दुकानों के बोर्ड एक ही फॉन्ट में लिखे जाएँ। तो कोरोना काल है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और हेल्दी रहने के लिए जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी वाला प्रोटीन और कैल्शियम के लिए दूध बहुत जरूरी है। तो हर रोज एक ग्लास अमूल का दूध जरूर पीजिए। स्टे होप, स्टे फिट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं जल्द ही।
करते हैं राज्य के मौसम की। तो जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और साथ ही मौसम विभाग ने आज के लिए भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो 5 जिले हैं जिसके ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी और ये जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। वहीं देहरादून और टिहरी में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, यानी कि आने वाले दिनों में तापमान बहुत नीचे जाने वाला है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ नजर आएगा। तो जो उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां जबरदस्त हिमपात हो रहा है। मां गंगा के मायके मुखबा, उपला, टकनौर, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल घाटी इन दिनों बर्फ से सफेद नजर आ रही है और इस दौरान बच्चे और जो पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनके रोजमर्रा के काम में दिक्कतें जरूर आ रही हैं। तो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक पहाड़ तो आते हैं, लेकिन अमूमन उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई पर्यटक तो लंबे समय तक बर्फबारी में फंस जाते हैं। अब इसके लिए एसडीआरएफ ने कमर कस ली है ताकि पर्यटकों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। विंटर सीजन शुरू होते ही राज्य में ट्रैकिंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए हजारों की तादाद में सैलानी आते हैं। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों में भी पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जिसमें टूरिस्ट बर्फबारी में फंस जाते हैं, जिसके लिए एसडीआरएफ ने अभी से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग है या फिर विंटर जो ट्रैकिंग है जिसमें कि कुछ लो हाइट के पीक्स होते हैं जिसमें बर्फबारी होने की वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा उस एरिया में भी मूवमेंट होता है। तो ऐसे में लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है कि ऐसे में हमारे पास कई बार लोग फंस जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, उनको रेस्क्यू करना पड़ता है। तो उसके लिहाज से हमारी तैयारी है। एसडीआरएफ ने इस बार ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी टीम को भेज दिया है, जिससे किसी भी टूरिस्ट के फंसने पर तुरंत राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा सके। टीम में आवश्यक उपकरण के साथ ही प्रशिक्षित जवान भी हैं, जो एवेलांच से निपटने में भी सक्षम हैं। हमारे करीब 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि 7000 या 8000 से ऊपर हमारे जो है एल्टीट्यूड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं या उन्होंने स्केल की माउंटेन पीक स्केल किया है। और हमारे पास इक्विपमेंट में भी जो हाई एल्टीट्यूड में जितनी भी आवश्यकता पड़ती है या बर्फ़ में एवलांच में जो ज़रूरत पड़ती है वो सारे इक्विपमेंट है। हर साल ऊंचाई वाले इलाकों में अधिकतर ट्रैकर्स जाते हैं और वहां अधिक बर्फबारी के चलते फंस जाते हैं। एसडीआरएफ ने भले ही तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन पर्यटकों को भी ऐसे स्थानों पर जाने से बचने की जरूरत है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने एक बार फिर से लोगों से अपने गांव और घर जाकर इगास या फिर बूढ़ी दिवाली मनाने की अपील की है। तो अपने अपने घरों में जाकर इगास, बग्वाल और बूढ़ी दिवाली मनाएं। बलूनी ने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने अपील की थी, हालांकि वो खुद अस्वस्थ हो गए थे तो इसलिए वो नहीं जा पाए। तो इस बार 25 नवंबर को इगास बग्वाल, जिसे गढ़वाल में कहते हैं, वहीं कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली कहते हैं, वो मनाई जाएगी। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि दिवाली के 11वें दिन, एकादशी के दिन, यानी कि इस वर्ष 25 नवंबर को इगास या हमारे कुमाऊं में जिसको बूढ़ दिवाली कहते हैं, मनाई जाएगी। पिछले वर्ष मैंने ये कहा था कि मैं इगास का त्यौहार अपने गांव में जाके मनाऊंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अस्वस्थ हो गया। मैंने फिर भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इगास का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया। मित्रों, इस बार 25 नवंबर को इगास का त्यौहार है। मेरा प्रत्येक उत्तराखंडियों से आग्रह है कि वह अपनी उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए इगास का त्यौहार मनाएं, अपने घरों में दिए जलाएं और अपने स्वजनों के साथ इगास या बूढ़ दिवाली उत्साह के साथ मनाएं। और अनिल बलूनी की इस पहल के बाद कई सेलिब्रिटीज भी इगास और बूढ़ी दिवाली को अपने घर गांव में जाकर मनाने का संदेश दे रहे हैं। देहरादून के राघव जुयाल जो डांस और एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं, तो सुनिए क्या संदेश दे रहे हैं। गांव जाके बनाइए यार, जहां पर भी उत्तराखंड में आपका गांव है, क्योंकि छोटी दिवाली आप बना लेते हैं, दिवाली भी लोग बना लेते हैं। बूढ़ों को मत भूलिए, बूढ़ी दिवाली भी अच्छे से मनाइए, अपने गांव जाइए।
चलिए, काशीपुर के कुंडा इलाके में NH74 निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा है। उस खुदाई के काम के वक्त उस समय हड़कंप मच गया जब जमीन के नीचे से एक बड़ा अजगर निकल आया। अजगर को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम इससे पहले कि मौके पर पहुंचती, अजगर खुद ही जंगल की ओर निकल गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क के सैलानियों के लिए खोले जाते ही बाघों के कुनबे के दुर्लभ वीडियोस लगातार सामने आते हैं। तो एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो ढिकाला जोन से सामने आया है, जहां बाघिन पारो अपने शावकों के साथ पानी में अटखिलियां करती नजर आई हैं। तो सर्दियों में भी वो अपनी मां के साथ जो बच्चे हैं वो रामगंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं रामनगर में जिम कॉर्बेट पार्क की। हालांकि जो अभी एक रिपोर्ट आई है वन विभाग की, जो उसका कहना है कि जो क्षमता है जिम कॉर्बेट पार्क की उससे ज्यादा बाघ यहाँ पर हो चुके हैं। तो अच्छी खबर है, लेकिन इसमें बुरी खबर यह है कि इनके लिए जगह कम पड़ रही है और यही वजह कि आए दिन हम देख रहे हैं मानव और वन्य जीवों का संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। तो इसमें कई बार इंसान मारा जाता है, तो कई बार फिर नरभक्षी घोषित कर इन पशुओं को मारा जाता है, जानवरों को मारा जाता है। तो ये तस्वीरें हैं रामनगर की ढिकाला जोन की, जहाँ पर ये बाघिन अपने कुनबे के साथ नजर आ रही है। तो इसके बच्चे जो इससे पिछले वीडियो में हमने देखे थे पहले काफ़ी छोटे छोटे थे, लेकिन अब वो भी बड़े हो गए हैं। और ये रामगंगा नदी है जिम कॉर्बेट पार्क के बीच में रामनगर में, जहां ये कुनबा पानी में मस्ती करता नजर आ रहा है। तो बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है यहाँ, लेकिन अब चिंता ये है कि जो बढ़ती हुई संख्या है इन बाघों की, उनके लिए स्थान कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अमूमन जगह कम होने की वजह से इंसानी बस्तियों की तरफ रुख कर रही है। उधर रामनगर के हिम्मतपुर ब्लॉक और नया लालढांग के लोगों की रातें आजकल डर डर कर कट रही हैं। दरअसल बीते एक हफ्ते से यहां हाथी जंगल से निकलकर ग्रामीण के खेतों में आ रहे हैं। कई बार खेतों को बर्बाद करते हैं तो कई बार और मुसीबत का सबब बन जाते हैं। तो बीते एक हफ्ते में 3 से 4 हाथी नियमित गांव आ रहे हैं, जिसकी वजह से गांव वालों को रात भर जाग कर चौकीदारी करनी पड़ रही है। तो हमने बाघों की संख्या बताई, यही हाल हाथियों का भी है। हाथियों का भी कुनबा बड़ा है, लेकिन इनके लिए भी इनका घर, इनके जंगल छोटे पड़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी